नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। पटना में 12,000 डीजल ऑटो को बैन कर दिया गया है, जिसका खामियाजा यात्रियों को उठाना पड़ रहा है। ऑटो की कमी के चलते यात्री परेशान हैं, वहीं ऑटो चालक सरकार के फैसले से त्रस्त हैं। कुछ महीने की मोहलत मांग रहे हैं, लेकिन पटना में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए प्रदूषण, परेशानी और पाबंदी पर यह स्पेशल रिपोर्ट। अगर आप पटना में ऑटो से सफर करते हैं, दफ्तर जाते हैं, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जाना होता है, तो ये खबर आपके लिए है। अगर आप पटना में एक जगह से दूसरी जगह लोकल में सफर करते हैं, तो आज से तो 10 मिनट से लेकर आधे घंटे अधिक समय लेकर चलिए, क्योंकि अब पटना की सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ सकती है, जाम की समस्या बढ़ सकती है और इसके पीछे वजह है आज से पटना की सड़कों से 12,000 डीजल ऑटो को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। राजधानी पटना की सड़कों पर 1 अप्रैल से डीजल से चलने वाली ऑटो और बसों पर रोक लगा दिया गया है। तो ऐसे में जो ऑटो चालक हैं, जो डीजल से अपनी गाड़ी को ऑपरेट करते हैं, वो काफ़ी नाराज़ हैं और उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो आगे क्या करेंगे। हालांकि सरकार ने उनको किट मुहैया कराया है और उसके लिए अनुदान भी दिया जा रहा है, मगर उससे ये लोग नाखुश हैं। तो ऐसे में इनकी क्या मांगे हैं और ये क्यों इस फैसले से नाराज़ हैं, हम इनसे सीधे तौर पर ही बातचीत करते हैं। ये बताइए कि वायु प्रदूषण को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि डीजल वाली जो जितनी भी बसें और ऑटो हैं वो नहीं चलेंगी। ऐसे में आपको आपत्ति क्या है? देखिए, ये सरकार का फैसला काफ़ी सराहनीय है कि वायु प्रदूषण को लेकर के जो डीजल गाड़ियों को शहर से बाहर करने की कवायद है, हम लोग इसका तहे दिल से स्वागत किए हैं। और डीजल गाड़ी में अभी किट लगाने में एक मुश्त 75,000 रुपये की आवश्यकता है। अभी तक सरकार की ओर से हम लोगों को मात्र 900 से 950 गाड़ियों का ही मात्र अनुदान मिला है। अनुदान में हम लोगों को 6 महीने तक इंतजार करना पड़ता है। अभी जो एक गरीब ऑटो चालक है, जो कोरोना जैसी भयानक वैश्विक महामारी से अभी उबरने का प्रयास कर रहा है लोग, अभी ऐसे ऑटो चालक 75,000 रुपया कहाँ से लाएंगे? इसीलिए हम लोग सरकार से आपत्ति नहीं कर रहे हैं, हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमने बाकी गाड़ियों को कन्वर्ट कराया है, हमें थोड़ी और समय की आवश्यकता है। हम लोग खुद ब खुद बाकी गाड़ियों को भी कन्वर्ट करा लेंगे। राजधानी पटना में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए ये कड़े कदम उठाए गए हैं। पटना की सड़कों पर लोग पहले से ही जाम की समस्या से त्रस्त चल रहे हैं। अब अचानक से ऑटो की किल्लत सफर को और मुश्किल बना सकता है। ऐसी स्थिति में अगर आप पटना में घर से ऑटो से सफर करने के लिए निकल रहे हैं, तो अपने इलाके में ऑटो की जानकारी जरूर ले लें, नहीं तो घर से निकलते ही आपको बेवजह परेशान होना पड़ सकता है। ऑटो वालों की किचकिच से दो चार होना पड़ सकता है। कुल मिलाकर अभी राजधानी पटना की सड़कों पर तकरीबन 12,000 ऑटो चालक हैं जो डीजल ऑपरेटेड ऑटो चलाते हैं पटना की सड़कों पे। वहीं बसों की बात करें तो 250 डीजल वाली बसें हैं। ऐसे में ये लोग कहां जाएंगे और किस तरीके से इनका जीविकोपार्जन होगा, क्योंकि अचानक से ये फैसला लिया गया है। तो ये जो गाड़ी चालक है, इनका भी सीधे तौर पर यही कहना है कि वायु प्रदूषण के लिहाज से, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो ये फैसला सरकार ने लिया है, ये उनका स्वागत कर रहे हैं, मगर उनको कुछ वक्त चाहिए, क्योंकि कोरोना की मार ऐसे ही उन पर पहले से पड़ी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पटना की सड़कों पर 12,000 ऑटो को बंद कर दिया गया? क्या इतनी बड़ी संख्या में पटना की सड़कों से ऑटो को हटाने का वैकल्पिक इंतजाम भी किया गया है? इस नए नियम से सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा? क्या पटना के लोगों को इस गर्मी में ऑटो की कमी खलेगी? उन ऑटो का क्या होगा? ऑटो चालकों का क्या होगा? दिखाएंगे अगली रिपोर्ट में। न्यूज 18 के लिए पटना से ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट।
बड़े बड़े शहरों में डीजल गाड़ियां बैन है। बिहार में पटना से इसकी शुरुआत हो रही है, लेकिन ऑटो चालकों के सामने रोजी रोटी की मुसीबत है। डीजल ऑटो चालकों का कहना है कि सरकार को कुछ वक्त और भी देना चाहिए। हम लोग भूखों मरने की हालत पर आ जाएंगे, भीख मांगेंगे, चोरी चकारी करने की नौबत आ जाएगी। देखिए प्रदूषण, परेशानी और पाबंदी पर यह स्पेशल रिपोर्ट। पटना की सड़कों पर अब डीजल ऑटो धुआं नहीं उगलेगी। वायु प्रदूषण की रोकथाम में ये मील का पत्थर साबित हो सकता है, लेकिन इस नए नियम का सबसे बुरा प्रभाव पटना में उन लोगों पर पड़ेगा जो नौकरी, व्यवसाय, स्कूल और कॉलेज की वजह से रोजाना सफर करते हैं। पटना की सड़कों पर आज से डीजल ऑटो बैन है। ऐसे नहीं है कि आदेश अचानक से आया हो। इसके लिए परिवहन विभाग ने पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था। शहर में डीजल ऑटो चलाने की अनुमति 31 मार्च तक थी। इस दौरान कई ऑटो चालकों ने अपने डीजल ऑटो में सीएनजी किट भी लगवा लिए। जिन्होंने नहीं लगवाया वो अब इस आदेश की वजह से मुश्किल में है। दरअसल डीजल ऑटो को हटाने का उद्देश्य शहर में प्रदूषण का स्तर कम करना है। हमारे संवाददाता ने इस फैसले को लेकर पटना डीटीओ श्री प्रकाश से बात की। दलील है कि डीजल ऑटो चालकों को सीएनजी लगवाने के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है। कुल संख्या लगभग 25,000 के आसपास है, सभी प्रकार के ऑटो को मिला के, जिसमें डीजल चालित ऑटो भी शामिल है। यानी 12,000 के आसपास जो डीजल युक्त ऑटो है वो बंद हो जाएंगे। 12,000 के आसपास होगा लगभग। उसके लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम भी किए गए हैं? हम लोग एक प्रोत्साहन योजना काफ़ी दिनों से चला रहे हैं। शहर में जो भी डीजल चालित ये तिपहिया वाहन हैं उनको सीएनजी में कन्वर्ट करने के लिए और नए सीएनजी वाहन से प्रतिस्थापित करने के लिए, दोनों के लिए योजना चल रही है और सरकार काफ़ी इसमें इंसेंटिव दे रही है, उनको अनुदान दे रही है। नया जो सीएनजी ऑटो लोग लेते हैं प्रतिस्थापित करने के लिए, पुराना डीजल हटाने के लिए, उसको 40,000 रुपये अनुदान हम लोग दे रहे हैं। और जो डीजल चालित ऑटो में किट लगा के उसको सीएनजी में परिवर्तित कर रहे हैं उनको 20,000 का अनुदान दे रहे हैं। राजधानी पटना का AQI स्तर साल दर साल बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकार ने पटना की सड़कों से डीजल गाड़ियों को आउट कर दिया है। इसके लिए पहले ही डेडलाइन निर्धारित कर दिया गया था। इस दौरान पटना के कई वाहन मालिकों ने अपनी गाड़ियों को डीजल से सीएनजी में बदल दिया। सीएनजी में बदलने के लिए सरकार की ओर से अनुदान भी दिया जा रहा है। ये पटना के ऑटो चालकों की दलील है कि अनुदान बेहद कम है। वे कहते हैं कि सीएनजी लगाने के लिए 75,000 रुपए की जरूरत पड़ती है। कोरोना काल में कर्ज में डूबे ये लोग आखिर इतने पैसे कहां से ला पाएंगे? एक किट में कितना पैसा लग रहा है कन्वर्ट करना? बोल रहा है 75,000 रुपया। 75,000 रुपया उसमें लग रहा, एक मुश्त में। एक किट में 75,000 रुपया उसमें खर्च गिर रही है। 75,000 रुपया का फिर इनको लगेगा ना। 75,000 रुपया वो कहाँ से लाएगा? मैं अपना घर से आप किस्ती पर गाड़ी लेकर खड़ा किया हूँ। अब मैं औरत का गहना जेवर रख के दूसरा कन मैं अपना उससे शुद्धि पर रुपया लेके आज हम गाड़ी लिए हैं। हम कहाँ से उसको शुद्धि देंगे मैडम, ये बताइए। कोरोना काल से हम लोग बहुत मजबूर हो गए। कोरोना काल से हम लोग मजबूर हो गए, इसलिए हम लोग के टाइम दिया जाए। ऐसा नहीं हम लोग कर रहे हैं कि प्रदूषण में माने इससे अति नहीं है, हम लोग भी उस पर सहमत है, बाकी कुछ टाइम दीजिए। सरकार डीजल ऑटो में सीएनजी किट लगाने पर अनुदान दे रही है। इसके साथ ही पुराने परमिट पर ही नई सीएनजी बस और ऑटो चला सकेंगे। लेकिन पटना में ऑटो चालकों की दलील है कि कोरोना की वजह से अधिकतर ऑटो को सीएनजी में बदला नहीं जा सका। हमने दानापुर में भी ऑटो चालकों से बात की। ये भी सरकार के फैसले से सहमे हुए दिखे। हम लोग तो भूख और गरीबी से चले जाएंगे, हम लोग भूखमरी के कगार पर हम लोग मर जाएंगे। सरकार जो है चलने नहीं देगी। हम लोग का गाड़ी का टैक्स सही है, परमिट सही है, फिटनेस सही है, सारा कुछ गाड़ी का ऑलरेडी कागज कंप्लीट है और एकदम तुलकी फरमान है कि गाड़ी को, डीजल गाड़ी को बंद कर दिया जाए। कोई सरकारी अनुदान नहीं है
नहीं सरकारी बैंक से हम लोग को लोन मिल रहा है, प्राइवेट से मिल रहा है तो 10,000 12,000 किस्त बन रहा है। हम लोग गरीब चालक उसको अदा नहीं कर पाएंगे। टेम्पू चालकों का भी कहना है कि सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे। सीएनजी स्टेशन राजधानी में बहुत कम है और लंबी भीड़ वहाँ लगी रहती है, और जिस तरह से इन लोगों की रोजी रोटी की समस्या है, सरकार इस पर ध्यान दे, नहीं तो ये लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राजधानी पटना की सड़कों से डीजल ऑटो को हटाया गया है। दरअसल पटना वायु प्रदूषण के मामले में देश के टॉप शहरों में शामिल है। ऐसे में सरकार की ओर से वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ये कड़े कदम उठाए गए हैं, जिससे पटना के ऑटो चालकों में काफी नाराजगी है। धर्मेंद्र कुमार कहते हैं कि ये लोग कोरोना के मारे हैं। 6 महीने का समय मिला होता तो किसी तरह सीएनजी लगवा लेते। नहीं, ना उतना पैसा है कि गाड़ी खरीद सकते हैं, ना कोई व्यवस्था है कि शुरू 3 साल से तो कर्ज में हम लोग डूबे हुए पहले से। अभी कम से कम 6 महीने का और टाइम मिलना चाहिए था। कम से कम 6 महीना टाइम मिलता तो कुछ पूंजी जमा करके किस्त पर भी गाड़ी ले सकते थे, लेकिन यहाँ तो कोरोना से कर्ज से पहले से लदे हुए। गरीब कितना ऑटो कितना कर पाते हैं, दिन भर में 200 300 400 रुपया कमाते हैं। कोरोना का मार वो कहाँ से पैसा बचाएंगे? सूद तो भरते भरते हालत खराब है हम लोग का। बढ़िया से खिला नहीं रहे, बाल बच्चा उनको न पढ़ा रहे हैं न कुछ कर पा रहे हैं। यही बात, परेशानियाँ बहुत है, तो मरने के कगार पर है। कोरोना के मारे हैं, 6 महीने का वक्त मिलता तो कुछ कर लेते। पटना की सड़कों पर एक जमाने से शिव कुमार यादव ऑटो चला रहे हैं। इसी कमाई से घर परिवार चलता है। बच्चों को पढ़ाकर सरकारी अफसर बनाना चाहते हैं, लेकिन सरकार के इस फैसले से शिव कुमार की आंखें छलक उठती हैं। मैं 25 साल से ऑटो चला करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं और बाल बच्चे को पढ़ाने के सक्षम में हम लगे हुए हैं कि किसी प्रकार से हमारा बच्चा शिक्षित हो जाए, सरकारी जॉब में जाए। ये नहीं कि हम प्रधानमंत्री के हमारे बच्चे हैं कि वो पढ़ ले, बड़े बड़े लोगों के जैसे बच्चे हैं कि हम लोग को बच्चा जैसे पढ़ सके, लेकिन टेम्पू से ही उपार्जन करके हमने कोशिश प्रयास किए रात दिन कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, हमारा भाई लोग का बच्चा आगे बढ़े। लेकिन इस पर सरकार एक रोज़गार नहीं दे रही है, दूसरा तरफ रोज़गार मेरा छीन लिया। 2025 तक अप टू डेट मेरा पेपर है, इसके बावजूद भी हत्या कर दिया, मुंडन कर दिया। अब बताइए कल से हम क्या करेंगे? रोड पर हम अपने बाल बच्चे को लेकर उतर जाएंगे। पटना में न सिर्फ डीजल ऑटो को बैन किया गया है, बल्कि 250 डीजल बसों को भी पटना की सड़कों पर एंट्री बैन कर दिया गया है। राम विकास सालों से डीजल बस चलाते हैं, लेकिन अब डीजल बस बैन है। ऐसे में राम विकास राय कहते हैं, मजबूरी में क्या करेंगे, चोरी चकारी करना होगा, बाल बच्चों को भूखे तो नहीं छोड़ सकते। दिनेश यादव रंजीत कुमार को सुनेंगे तो इनकी मजबूरी समझ सकेंगे। क्या कर जाएगा, अब इसी में देखा जाएगा, ज्यादा होगा चोरी चमारी करेगा, भूखे थोड़ी है बाल बच्चा के आँख के सामने। पेट ऐसा चीज है कि कुछ भी कर सकता है, पेट ऐसा चीज है कि कुछ भी आदमी कर सकता है। क्या करेगा, छीन छोड़ करेगा। पेट के चलते कुछ भी कर सकते हैं, चोरी करेंगे, चमारी करेंगे, बाल बच्चा किसी तरह पालेंगे। सरकार डीजल गाड़ी बंद कर दे रहा है तो क्या करेंगे सर? 2 4 10 साल से काम कर रहे हैं, इससे बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई रोजी रोटी सब कुछ चल रहा है। यही के चलते अब डीजल गाड़ी बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे सर? कुछ भी करेंगे, रोड पर उतर जाएंगे, चोरी करेंगे, चंडाली करेंगे। पेट के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं सर, तो वही आगे करेंगे, जो बुझाएगा सर करेंगे। किसी तरह तो बाल बच्चा का पेट तो पालेंगे ना। सरकार इस पर ध्यान देगा ही नहीं तो क्या करेंगे सर? हमारी रिक्शा ठेला चला के सत्तू बेच के खा लेंगे मंजूर है, इस सबसे तंग हो गए हैं भाई। हम मालिक से बजा तंग हो गए, मालिक इतना रुपया लाभ हो, उन्हें का इतना रुपया लाभ हो तो हमने कहाँ से लाग देंगे आप इसको? और कम दिला के बाद में गाड़ी घिना सुने तो फायदा क्या है, सब में कमाई खाई से तो परेशान होकर आप लोग? हाँ परेशान हो गया हमने। और मैंने ऑटो चलाए चाहे ठेला पर सत्तू बेच के खा लेंगे वो मंजूर है। 400-500 रुपया कमाना हमने के लिए कोई बात नहीं है गरीब हम। तो पटना में सफर करना आसान नहीं रहा। पटना की सड़कों पर बेतरतीब भीड़ होती है, सवारियों की संख्या हमेशा सीटों से ज्यादा होती है। अब जबकि डीजल ऑटो और बसों को बैन कर दिया गया है, ऐसे में लोगों को सफर में दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सीएनजी ऑटो चालकों के सामने भी एक दुश्वारी है, सीएनजी पंप का। देखिए अगली रिपोर्ट में।
न्यूज 18 के लिए पटना से ऋतु रोहिणी, रजनीश कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अब इसको समझिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार ने अचानक से 12,000 डीजल ऑटो और 250 बसों को हटाने का आदेश दिया है। इसके लिए पहले ही डेडलाइन निर्धारित कर दिया गया था। डीजल ऑटो में सीएनजी किट लगाने पर सरकार ने अनुदान भी दिया और दे भी रही है। पुराने परमिट पर नई सीएनजी बसें और ऑटो चलाने का आदेश भी है। बावजूद इसके ऑटो चालकों की परेशानी कम नहीं हुई। पटना में तो सीएनजी फिलिंग कराने भी काफी मुश्किल है और यहाँ पर युद्ध करना पड़ जाता है फिलिंग के लिए। फिलिंग के लिए ऑटो चालकों को 3 से 5 घंटे तक लाइन में लगना होता है। देखिए प्रदूषण, परेशानी और पाबंदी पर यह स्पेशल रिपोर्ट। पटना में 12,000 डीजल ऑटो और 250 बसों को सड़कों से हटा दिया गया है। अब पटना की सड़कों पर सीएनजी बसें और ऑटो को ही चलाने का परमिट है, लेकिन सीएनजी ऑटो चलाने वाले चालकों की अपनी अलग ही समस्या है। पटना में सिर्फ 16 सीएनजी स्टेशन हैं, जिसकी वजह से सीएनजी वाले ऑटो चालकों को फिलिंग के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। डीटीओ पटना की दलील है कि सीएनजी स्टेशन की संख्या बढ़ रही है। जो सीएनजी आपके पास जो पंप है खासकर, उसमें भी कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, तो उसकी संख्या कितनी हो? पंपों का तो विस्तारीकरण चल रहा है और तेजी से सीएनजी पंपों की संख्या भी बढ़ रही है आपके शहर में, और आने वाले समय में काफ़ी संख्या उनकी हो जाएगी। अभी फिलहाल कितने हैं पटना में? अभी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने बिहार दिवस के अवसर पर जितने प्रस्तावित सीएनजी स्टेशन थे उनकी संख्या लगाई थी और वो बढ़ जाएगा। पटना में सीएनजी स्टेशन पर फिलिंग को लेकर कैसी स्थिति रहती है, हमने इसकी भी पड़ताल की। सोमू कहते हैं कि सीएनजी फिलिंग में कम से कम 3 घंटे का वक्त लग जाता है। अभी डीजल ऑटो को बंद नहीं करना चाहिए था। सीएनजी जो पेट्रोल पंप से मैं उस जगह पे खड़ी हूँ, एक पटना में टोटल कुल 16 सीएनजी पेट्रोल पंप है, उनमें से एक रुकनपुरा के पास पेट्रोल पंप पे मैं मौजूद हूँ। और आप तस्वीरों में पहले देखिए कि किस तरीके से ऑटो की लाइन लगती है यहाँ पर सीएनजी फिल कराने के लिए। इधर आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ से आप जहाँ दूर तक देखेंगे सिर्फ सीएनजी ऑटो वाले जो हैं वो सड़क का एक तरफ जो है उनकी ऑटो की लाइनें आपको लगी हुई यहाँ पर दिखाई देंगी। ये जगदेव पथ का नज़ारा है। ऐसे ही पटना की तमाम सीएनजी पेट्रोल पंप स्टेशंस पे आपको इसी तरीके का अमूमन नज़ारा दिखेगा। भैया ये बात बताइए, आमतौर पे कितने घंटे लग जाते हैं आप लोग को सीएनजी लेने? कम से कम हम लोग को 3 घंटे मर जाते हैं। ये रोज का ऐसा ही? रोज का धंधा नहीं। अभी डीजल गाड़ी बंद करने की जरूरत नहीं। जब तक पूरा पंप पे सीएनजी व्यवस्था न हो जाए, जब तक डीजल गाड़ी बंद करने से आने जाने में कष्ट होगा। कितना टाइम लग जाता है सीएनजी? कम से कम 3 घंटा 4 घंटा टाइम लगता है मैडम गैस भराने में। इतना लंबा लाइन रहता है। हर कोई पंप पे जाइए तो नोजल खराब है, कोई पे जाइए तो गैस खत्म है, कोई कहेगा लाइन कटल है। इससे ज़्यादा लंबा लाइन लगा रहता है। रात में भी वही झमेला है, दिन में भी वही झमेला है। यानी डीजल ऑटो और बसों के बंद होने से सीएनजी स्टेशन पर भीड़ बढ़ सकती है, जिससे सीएनजी फिलिंग में और ज्यादा टाइम लग सकता है। ये एक अलग मुसीबत है। वहीं पटना में नई बस चला रहे रमेश को अपने मालिक की मजबूरी परेशान करती है। रमेश कहते हैं ये 2017 मॉडल है। अब इस नई बस का क्या होगा, मालिक भी क्या कर सकते हैं? क्या हम करेंगे, जो मालिक जो बोलेंगे आदेश करेंगे वही हम करेंगे। गरीब आदमी तो नया गाड़ी है, अभी 4 साल की गाड़ी है, 17 मॉडल गाड़ी है। 4 साल की गाड़ी है, बताइए गाड़ी कहाँ जाएगी? बताइए। मालिकों लोग तो तबाह हैं। गाड़ी खरीद के लिया के उन्हें कहाँ लगा देंगे, इसको कहाँ चलाएंगे? डीजल वाला गाड़ी है तो क्या है, मैंने नया गाड़ी अभी 17 मॉडल गाड़ी है। हमने प्रदूषण के मसले पर पर्यावरण के जानकार से भी जानने की कोशिश की कि डीजल गाड़ियों को बंद किए जाने पर कितना असर पड़ेगा। सुनिए क्या कहती हैं डॉक्टर बरना गांगुली। और अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो एक डीजल ऑटो का पोल्यूशन जो है वो 6 से 7 सीएनजी ऑपरेटेड ऑटो के बराबर है। वही नहीं, अगर देखें तो ये सीएनजी ऑपरेटेड ऑटो जो है वो 15 किलोमीटर चलती है, जबकि डीजल ऑपरेटेड ऑटो सिर्फ 10 किलोमीटर। यानी उस हिसाब से आप देखें तो पैसे के हिसाब से भी
डीजल ऑपरेटेड ऑटो से सीएनजी ऑपरेटेड ऑटो ज्यादा अच्छा है। ये 100 आना सच है कि सीएनजी गाड़ियों से प्रदूषण पर लगाम लगेगा, लेकिन सवाल है कि यात्रियों की भीड़ कैसे कंट्रोल होगी, ऑटो चालकों का क्या होगा। पटना से ऋतु रोहणी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।